Hello friends, welcome to Zypher classes. Now in this video we will prove 3 plus 2 root 5 is irrational. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज 1.3 का कि 3 plus 2 root 5 को हम किस तरह से इरेशनल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फंडा हमारा पुराना है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिस तरीके से हमने उसमें जो है प्रूफ किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ, और हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। वी एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो नंबर हमें दिया हुआ था जो हमें प्रूफ करना है उसको हमने क्या करा, रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर हमने मान लिया तो रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P/Q, क्योंकि ये कोई ना कोई अगर रेशनल नंबर है तो ये कोई ना कोई हमें P/Q की फॉर्म में इस तरीके का कोई रेशनल नंबर देगा। अच्छा, यहाँ पर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q जो है वो 0 नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम जो ये हमारी जो रेशनल नंबर की फॉर्म आ रही है जो P/Q की फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, तो ये जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हम जो भी ये रेशनल नंबर है इसकी जो P/Q की फॉर्म आई है वो सिंपलेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर को प्राइम। तो ये भी हमने एज्यूम कर लिया, यानी मतलब को प्राइम हो गए हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने कहा है कि अगर को प्राइम होते हैं तो P और Q का फैक्टर जो है 1 हो जाता है। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 हो जाता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो चलिए इतना हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमको इसको जो इक्वेशन ये बन के जो आई इसको रीअरेंज करते हैं। तो देखिए Q यहाँ क्या कर रहा है, अच्छा Q को इधर मत लाइए, इस 3 को उधर ले जाते हैं। तो 2 root 5, 3 यहाँ प्लस में है, उधर P/Q की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 2 root 5 और ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम Q, तो ये हो जाएगा P1 + P एंड Q3 = 3Q। ये हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें क्या करना होता है, उस जो नंबर हमें दिया है उसमें से एक ऐसा नंबर चूज़ कर लेते हैं जो इरेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पर √5 इरेशनल नंबर है, तो हम इसको एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर लेंगे। तो √5 को इधर ही छोड़ देते हैं, 2 को भी हम जो है राइट हैंड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा P3Q और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड 2Q हो जाएगा। 2Q के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर वाले को डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 2Q। अब ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखिए जो हमने P और Q जो लिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P एंड Q आर सम इंटीजर्स। अगर P और Q सम इंटीजर्स हैं तो ये वाला जो हमारा पोर्शन आया ये एक रेशनल नंबर शो कर रहा है। ठीक है, ये इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। सो P - 3Q अपॉन 2Q इज रेशनल नंबर। क्लियर, ये भी रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसकी वैल्यू है √5, तो √5 भी रेशनल हुआ। ठीक है, देयरफॉर √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए अभी हमने इसको देखते हुए √5 को रेशनल कहा है, √5 रेशनल है नहीं, इसको देखते हुए ये रेशनल है तो √5 रेशनल हुआ। अब यहीं से तो कंट्राडिक्शन शुरू होगा, यहीं से तो बात आएगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता, √5 तो रेशनल हो नहीं सकता।
तो फिर कंट्राडिक्शन ये शुरू हो गया, ठीक है। बट अब देखिए, अब क्या लिखा, बट contradicts the fact that, अब ये बात तो फैक्ट है, that √5 is an irrational number। अब यही तो कंट्राडिक्शन शुरू हुआ कि ये बात तो फैक्ट है, √5 कैसे रेशनल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखा गया कि ये तो फैक्ट बात है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, दिस कंट्राडिक्शन बिकॉज दिस कंट्राडिक्शन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्टली एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन हमने लिया था वो तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्टली एजम्पशन दैट, ठीक है, यहाँ पे दैट हमारा जो एजम्पशन था वो तो इनकरेक्ट हो गया, दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। तो अब ये कंट्राडिक्शन की वजह से ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल है, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड, तो अब हम इस नतीजे पहुंचे कि 3 + 2 √5 is an irrational number। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसका जवाब कि किस तरीके से हमने जो है इसको प्रूव करा कि ये इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने मान लिया कि वो रेशनल है, फिर हमने उसको P/Q की फॉर्म में लिखा, जहाँ पर P एंड Q को प्राइम थे। फिर हमने क्या करा, उसमें हमने ये चूज़ करा कि हमारा जो इरेशनल नंबर यहाँ पर है वो कौन सा हो सकता है। तो √5 हमें दिख रहा था, √5 को हमने एक एंड पे छोड़ा, बाकी सारी चीज़ों को हम जो है राइट हैंड पे ले गए, लेफ्ट हैंड पे हमने √5 को छोड़ दिया, तो हमें फिर ये चीज़ मिली। यहाँ पर देखते हुए ये लग रहा है कि ये चीज़ जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये चीज़ जो रेशनल नंबर है तो यानी कि मतलब ये भी रेशनल नंबर हुआ क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो हमने, लेकिन कंट्राडिक्शन ये हुआ अब, मतलब ये बात सामने आई कि √5 तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर बात हुई। तो फिर हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हुआ, इसका मतलब, और हमारा एजम्पशन गलत हुआ तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था, 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, 1 2 3 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें वैसे ही करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो बार बार हमें वही थ्योरी लिखनी पड़ती, तो हमने यहाँ पर जो है उसको वही लिखा रहने दिया है, इसी में हम जो है करेक्शन कर देंगे जो हमें लिखना है, ठीक है। नंबर के हिसाब से जो नंबर हमें जहाँ लिखना है वहाँ पर हम लिख देंगे, वो हमने इसको रफ कर दिया उतना पार्ट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, 1/√2, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ। तो हम यहाँ पर वही पिछली बार की तरह क्या मान लेते हैं, वी एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर, है ना। तो हमने यहाँ पर फिर से इसको एक रेशनल नंबर मान लिया 1/√2 को। अब ये रेशनल नंबर है
तो अब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड P एंड Q आर सम P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, ये भी हमने एज्यूम कर लिया है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अच्छा ये को प्राइम है तो इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करके हम क्या करते हैं, हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि हम ऐसे नंबर को देखते हैं कि जो हमारा इरेशनल हो। तो √2 यहाँ पर हमारा क्या है, इरेशनल है, √2 इरेशनल, तो इसको हम एक एंड पे छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरे एंड पे कर लेंगे। तो अगर हम इसका सिंपली रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, सिंपली दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो हम इसको √2 चला जाएगा ऊपर और यहाँ Q अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली ये अरेंज होने के बाद हम सिंपली ये लिखेंगे सिंस P एंड Q आर सम इंटीजर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमें यही लिखना है, ठीक है। फिर हम ये लिख सो Q अपॉन P इज़ रेशनल नंबर, Q अपॉन P एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये Q अपॉन P एक रेशनल नंबर है तो फिर √2 भी हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। होता नहीं है लेकिन अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो जाएगा √2। लेकिन अब कंट्राडिक्शन तो यहीं से शुरू होता है ना, तो हम जानते हैं बट कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर हम कहेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्टली एजम्पशन दैट, तो हमने एजम्पशन क्या करा था, हमने ये एजम्पशन करा था कि 1 अपॉन √2 इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड, तो अब हम इस नतीजे पहुँचे क्योंकि हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया, तो हम इस नतीजे पहुँचे कि 1 अपॉन √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बस हमें सिंपली यही करना है, ठीक है। इसके तीनों पार्ट्स हम ऐसे ही करेंगे। तो आप इसको अलग अलग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं करके, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे वही चीज़ हमें अब लिखना है बार बार, ठीक है, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लेंथी होगी। तो आप नोटबुक में जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फिर हमने वही किया है, हमने जो है जो जहाँ पर हमें दूसरी चीज़ें लिखनी है वहाँ पर हमने रफ करके खाली जगह छोड़ दिया है और बाकी हमने सब कुछ वैसे ही लिख रखा है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में कहा गया है 7√5 को हमें प्रूव करना है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर वैसे लिख लिया प्रूव वी अज्यूम दैट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो 7√5 एक रेशनल नंबर हमने मान लिया, ठीक है। अब 7√5 अगर एक रेशनल नंबर है तो फिर हम क्या करेंगे, 7√5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और P एंड Q आर को प्राइम्स होंगे। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने का तरीका हमने क्या बताया कि एक हैंड पे हम उस नंबर को छोड़ेंगे जो इरेशनल है, हमें पता है। तो √5 एक इरेशनल है, तो इस 7 को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √5 यहीं रहेगा, 7 उधर जाके डिवाइड करेगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहा है √5 के साथ, तो ये हो जाएगा 7Q, ठीक है। अब फिर वही बात यहाँ पे P एंड Q आर सम इंटीजर है, तो इसका मतलब इस वाले एंड पे जो हमारा राइट हैंड पे है तो इसको हम लिखेंगे सो P अपॉन 7Q इज़ रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या इंटीजर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर। इसके रेस्पेक्ट में हम इसे देख रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे कि √5 भी जो है रेशनल नंबर हुआ। फिर अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। अब बात यही शुरू हुई कि √5 तो रेशनल नंबर हो नहीं सकता, तो फिर हम लिखेंगे बट कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्टली। ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आ रहा है कि हमने जो एजम्पशन करा है वो जो है हमारा एजम्पशन गलत है, ठीक है। और हमने एजम्पशन क्या करा था, हमने करा था कि 7√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है और यही हमारा जो है गलत हो गया। तो अब ये जब गलत हो गया तो फिर इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो वी कंक्लूड 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
तो बच्चों करते हैं अब थर्ड पार्ट। फिर हमने वही किया है, जहाँ पर हमें दूसरे नंबर्स लिखने हैं वहाँ पर हमने रफ कर दिया है, और अब तीसरे पार्ट के हिसाब से वहाँ पे फिल कर देंगे। तो तीसरा पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तीसरा पार्ट हमारे पास है कि 6 प्लस रूट 2 को प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर फिर से लिखा प्रूफ, वी एज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम फिर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू P अपॉन क्यू, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। अब हम इसे रीअरेंज कर लेंगे तो 2 को हम इस एंड पे ही रखते हैं और 6 को हम राइट हैंड पे ले चलते हैं, तो उधर जाके 6 माइनस करेगा, तो रूट 2 इक्वल टू, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, Q एलसीएम हो गया है, नीचे 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा P1 द P, Q उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 6Q। अब देखिए P एंड Q आर सम इंटीजर है, अगर P और Q इंटीजर है तो ये वाला हमारा जो राइट हैंड पे जो पार्ट है ये हमारा जो होगा P माइनस 6Q वो रेशनल हो जाएगा, और ये रेशनल है तो हम कहेंगे ये भी रेशनल है, तो फिर हम ये कहेंगे कि रूट 2 इज़ रेशनल नंबर। अब बात तो यहीं से खड़ी होती है कि रूट 2 को हम प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम में, रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन, क्यों आ रहा है ये कंट्राडिक्शन? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो गलत करेक्टली एजम्पशन कर लिया है, हमने एजम्पशन कर लिया है कि 6 प्लस रूट 2 जो है रेशनल है, जो कि रेशनल नहीं हो रहा है। तो फिर हम इस नतीजे पहुँचेंगे कि 6 प्लस रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सिंपली तरीके से बहुत आसानी के साथ, ठीक है, ये हमारे तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसकी कुछ थ्योरम है वो देखेंगे उससे पहले, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो कैसी लग रही है हमारी ज़ायफा क्लासेस की ये वीडियो, ठीक है, कमेंट करके हम बताइए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आगे भी बढ़ाइए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।